कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के दम से फ्रंट फुट पर आकर खेलती नजर आ रही है, जहां पर बड़ी विपक्षी पार्टियां भी उनका समर्थन करती नजर आ रही है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर ले, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की बात कर ले, शरद पवार की बात कर ले, अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस की जीत को बड़ी जीत बताया, तेजस्वी ने भी समर्थन किया। लेकिन इन सब के बीच मायावती ने कर्नाटक चुनाव के नतीजों को लेकर खामोशी साधे रखी। आप सभी को बता दें, सवाल यह बहुत बड़ा है कि क्या कांग्रेस के साथ मायावती गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि 16 सीटों की जो लोकसभा सीटें हैं वो नीतीश के पास है। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि उनको पीएम फेस बनाया जाए, लेकिन नीतीश साफ कर चुके हैं कि उनको पीएम फेस नहीं बनना। ठीक वैसे ही मायावती को लेकर सवाल है कि मायावती आखिर क्यों नहीं कांग्रेस के साथ अभी तक गठजोड़ में नजर आ रही हैं। दरअसल यहां पर इसके पीछे ही कुछ वजह है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की वजह बता दें, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और मायावती की पार्टी पिछली बार 10 सीटों पर जीत हासिल करी थी। लेकिन अगर मायावती के वोट बैंक के आंकड़ों की तरफ गौर किया जाए विधानसभा चुनाव में, तो 2012 में करीब 26% था, 2017 में 22.4% और 2022 में यह हो गया है 12.7%। तो ये गिरते ही जा रहा है धीरे धीरे, और यहां पर ऐसे मायावती दलित मुस्लिम वोटों के फॉर्मूले पर एक बार फिर से काम कर रही है। और इस बार निकाय चुनाव में भी मायावती को कई बड़ी सीटों पर झटका लगता नजर आया, जहां से उनकी उम्मीद थी। साथ ही साथ अब बात आ रही है कि कांग्रेस के साथ यहां पर अपनी गठजोड़ क्यों नहीं कर पा रही। दरअसल यहां पर एक बड़े विश्लेषक का यह मानना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव अभी दूर है, ऐसे मायावती अभी से अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, क्योंकि अभी बसपा की पोजीशन वह नहीं है जिसके दम पर बार्गेनिंग कर सके। आप याद रखिए कि बार्गेनिंग वो होता है जब अगर मान लीजिए कि कांग्रेस मायावती यहां पर साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मायावती के पास भी इतनी सीटें हैं कि वो बार्गेनिंग करके अपने आप को पीएम फेस बना सके। लेकिन उतनी सीटें मायावती के पास नहीं है, क्योंकि 50+ सीटें कांग्रेस के पास है, मायावती के पास सिर्फ उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं। तो मायावती बार्गेनिंग करेंगी तो किस आधार पर करेंगी? इसीलिए मायावती पहले खुद को मजबूत करना चाह रही हैं और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। बसपा बिना गठबंधन के 2024 के चुनाव लड़ने का सियासत बदल चुकी है। इसी के साथ यह भी बात है कि बसपा को लिए बिना बीजेपी को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात को मायावती के साथ विपक्षी दल बखूबी समझते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मायावती की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के रूप में देखी जाती है। तो इनके पास तो अच्छा खासा वोट बैंक अलग अलग राज्यों में भी है। पंजाब में गठबंधन के साथ लड़ेंगी, यहां पर साफ कर दिया था। तो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं? तो ये पार्टी उन पार्टियों के साथ जा रही जहां पर बार्गेनिंग की जा सके, साफ नजर आ रहा है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वोट बैंक पर सपा और बसपा का सियासी आधार है। जी हां, यहां पर बता दें, विश्लेषक का यह कहना है कि अखिलेश यादव पहले ही बसपा से गठबंधन करने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ही बचती है, लेकिन यूपी में उसके पास फिलहाल कोई सियासी आधार रह नहीं गया। कांग्रेस के पास सचमुच कोई सियासी आधार नहीं। इस बार निकाय चुनाव भी इस बात को इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पास 7-8% यहां पर वोट परसेंटेज था और बहुत ही कम सीटों पर इनके नगर पंचायत अध्यक्ष चुनकर आए। ऐसे में देखा जाए कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश से, तो गठबंधन क्यों किया जाए? बसपा और सपा का सियासी आधार कांग्रेस के वोट बैंक पर ही खड़ा है। मायावती को एक आशंका है कि यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से उसे पुनर्जीवित होने मौका मिलेगा। यानी राष्ट्र के तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लेकिन अगर राज्य के तौर पर यहां पर मायावती गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोई हुई है, मायावती के दम से उसे पुनर्जीवन मिल जाएगा। मायावती को यह डर है कि अगर दलित वापस कांग्रेस में लौटता है तो सीधे तौर पर उनको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आप सभी को याद होगा कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना मुहावरा था, जो कि नारा था कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो उनका कहीं ना कहीं ये था कि किसी भी जात पात को आगे नहीं करना, बल्कि हाथ को आगे करना, जनता उसी के आधार पर वोट देती नजर आए। इसीलिए मायावती ने सीधे तौर पर किसी भी गठबंधन में जाने की संभावना को खारिज कर दिया, खासकर कांग्रेस के साथ। अब यहाँ पर एक और चर्चा यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच कई यहाँ पर विपक्षी दल थे जो निकलकर सामने आए। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। मायावती की पार्टी के सांसद भी इसमें शामिल होते नजर आए। कांग्रेस और बसपा के साथ आने से दलित और मुस्लिम एकजुट हो सकता है। निश्चित तौर पर इसका फायदा दोनों पार्टी को मिलेगा, लेकिन यह बात मायावती को बेचैन भी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के दोबारा से मजबूत होने से फिर सबसे ज्यादा खतरा सपा और बसपा को होगा। इसलिए गठबंधन से कतरा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का बहुत ही कमजोर स्थिति में फिलहाल यूपी में है। दरअसल कांग्रेस इन दिनों अपने कोर वोट बैंक दलित
मुस्लिम को फिर से जोड़ने की मुहिम में है। और अभी आप देखें निकाय चुनाव में तो प्रियंका गांधी शिरकत करती नजर नहीं आई, जो कि वहां की प्रभारी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि शायद उत्तर प्रदेश पर इतनी नजरें नहीं थी, लेकिन गठबंधन के सारे नजरें हो सकती हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस मायावती के साथ गठबंधन नहीं करती तो मायावती को साथ लाने के लिए चाचा नीतीश अखिलेश यादव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टी कांग्रेस के साथ सीधे तौर पर गठबंधन नहीं कर रही, मान लीजिए केजरीवाल की पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर रही, लेकिन विपक्षी एकता में शामिल होना चाहती है। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जाने के बाद यहां पर सब एकजुट नजर आए थे, तो वहां पर बड़ा सवाल था। लेकिन केजरीवाल ने नीतीश का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के साथ नजर नहीं आए। तो यही बात है कि नीतीश उन सभी दलों को साथ ला रहे हैं जो कांग्रेस के समर्थन में नहीं आना चाह रहे, तो उन सबको एक छत के नीचे लाना चाहते हैं। ये सारी बातें हैं। इसी के साथ साथ यहां पर एक और बात ये निकलकर सामने आ रही है कि मायावती अभी विपक्षी दलों के साथ इसलिए भी नजर नहीं आ रही क्योंकि जो भी विपक्षी दल एक साथ नजर आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो उन दलों में हर कोई एक ना एक नेता ऐसा है जो ईडी, सीबीआई या बड़ी जांच एजेंसी का शिकार है, जिस पर लगातार जांच चल रही है। तो मायावती की पार्टी अपने आप को उन सब चीजों से भी शायद दूर रखना चाह रही है, क्योंकि अगर आप देखें केजरीवाल की पार्टी से दो नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, एक तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया, जो कि सीबीआई जांच में फंसते नजर आए। सत्येंद्र जेल की सलाखों के पीछे थे। उद्धव ठाकरे के संजय राउत को भी 100 दिनों से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। तेजस्वी यादव खुद सीबीआई ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी की अगर बात करें तो आजम खान हो गए, इरफान सोलंकी हो गए, चाचा शिवपाल को लेकर भी सवाल कई खड़े हुए थे उनकी जांच एजेंसियों को लेकर। तो ये समय समय पर बातें निकलकर सामने आई। इसी के साथ साथ राहुल गांधी की अगर पार्टी में देखें तो राहुल और सोनिया खुद ही नेशनल हेराल्ड केस में फंस गए थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी विपक्षी दल एक साथ आ रहा है वो ईडी, सीबीआई जांच के लिए तैयार रहकर आए। ये बात पहले ही विपक्षी दल सबको कहीं ना कहीं इत्तला कर रहे हैं। तो मायावती की पार्टी का गठबंधन ना करने का फैसला ये निकलकर सामने आ रहा है कि पहले तो वो कांग्रेस को दोबारा पुनर्जीवित नहीं करना चाहती, दूसरा वो इन गठबंधन में फंसकर अपनी पार्टी का सियासी जनाधार किसी और पार्टी के हाथ नहीं सौंपना चाहती, तीसरा यह निकलकर सामने आ रहा है कि मायावती कई हद तक सीबीआई, ईडी, बड़ी जांच एजेंसियों की जांच से बचना चाह रही है। हो सकता है यही वजह रही हो जिसकी वजह से इस बार निकाय चुनाव में प्रचार करने भी नहीं उतरी, क्योंकि अगर मायावती प्रचार करने उतरती तो आप इस वक्त देखें उत्तर प्रदेश में जो यहां पर माफियाओं को लेकर सवाल खड़ा हुआ, जिसमें बड़े से बड़े मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक अहमद हो गए, बड़े सारे मुस्लिम चेहरे थे और मुस्लिम नेता थे, और इन सबका ताल्लुकात एक समय पर बसपा से भी रहा। लेकिन इसके बावजूद भी मायावती ने प्रचार नहीं किया। अगर करती तो जैसे कि यहां पर असुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा फायदा मिला, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिला, ठीक वैसे ही मायावती की पार्टी को भी बड़ा फायदा मिलता, लेकिन मायावती की पार्टी की तरफ से कोई प्रचार प्रसार नजर नहीं आया। तो लोकसभा चुनाव में साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को मायावती की जरूरत है, लेकिन मायावती कितनी जरूरत के आधार पर आएंगी, क्योंकि मायावती का उसमें क्या फायदा रहेगा। मायावती के पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं कि मायावती प्रधानमंत्री चेहरा है। ओपी राजभर ने भी कहा था कि अगर मायावती आपके साथ नहीं आ रही तो आप उनको लीजिए और उनको ही पीएम चेहरा घोषित कर दीजिए, तब शायद वो आ जाए। तो आपका क्या मानना है दर्शकों इस मामले पर कि क्या मायावती को अपनी राय स्पष्ट करके राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आना चाहिए? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब राहुल गांधी यात्रा का आखिरी दिन था तब सभी नेताओं को, सभी विपक्षी दलों को जिनकी कांग्रेस के साथ विचारधारा मिलती है उनको संदेश भेजा था, लेकिन मायावती ने उस संदेश को स्वीकार करा, बस धन्यवाद करा और मायावती शामिल नहीं हुई थी, जबकि उस वक्त कोई प्रचार प्रसार का काम नहीं था, कोई बड़ा चुनाव नहीं था सर पर। तो ये सारी बातें निकलकर सामने। आप अपनी राय इस मामले पर जोर रखें कि क्या पीएम मोदी के खिलाफ मायावती को राहुल का साथ देना चाहिए या नहीं।